पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सम्राट चौधरी 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट हो गए। जिस दरवाजे से, जिस गेट से तेजस्वी यादव निकलते हैं उसको उन्होंने बंद करा दिया है। उस गेट से वो नहीं निकलेंगे, आखिर क्यों सर? जो खबर आ रही है उसके अनुसार है ये नहीं। पहले तो शनिवार को, मतलब पिछले शनिवार, मतलब विजया दशमी जिस दिन थी उस दिन जो है सम्राट चौधरी उस घर में, मतलब 5 देश रत्न मार्ग स्थित जो आवास उनको अलॉट हुआ है उसमें वो शिफ्ट हुए। उस दिन उनका गृह प्रवेश था। मतलब 2 दिन हुए हैं। आज सोमवार है, शनिवार को वो शिफ्ट हुए थे और आज सोमवार को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो खबर यह आई है कि जिस रास्ते से तेजस्वी यादव, क्योंकि यह जो आवास था वो तेजस्वी यादव के नाम पे अलॉट था जब वह उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब यह सम्राट चौधरी के नाम पे अलॉट हुआ है और पिछले दिन बवाल भी हुआ था और बीजेपी के नेताओं ने कई बड़े आरोप लगाए थे तेजस्वी यादव पर कि बहुत सारे जो सामान है, जो सरकारी सामान है वो लेके चले गए तेजस्वी यादव। खैर, उनकी अपनी आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब भी चल ही रहा है। चलिए, आज की जो खबर है जो हम बताना चाहते हैं मेरे दर्शकों से, वह यह है कि जिस रास्ते से तेजस्वी यादव अक्सर निकला करते थे, तो खबर यह है कि पिछले के दरवाजे से वो अक्सर निकला करते थे, उस दरवाजे को जो है ब्लॉक किया जा रहा है, 4 दीवारी की जा रही है, जो खबर आ रही है। और इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और इस पर आरजेडी ने, एजाज अहमद हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि यह किस तरह की राजनीति है, बिहार को अंधकार के तरफ ले जाने वाली राजनीति है जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मतलब ये है कि वास्तु को लेकर बहस छिड़ गई है कि वास्तु दोष है और उसी वास्तु दोष को ठीक करा रहे हैं सम्राट चौधरी, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब ये सम्राट चौधरी जाने कि उसको क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। अब चूंकि कुछ मिथक भी जुड़ा हुआ है इस बंगले को लेकर के। मिथक इसलिए जुड़ा हुआ है कि सुशील मोदी भी कभी इस बंगले में रहे थे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तारकिशोर प्रसाद भी इस बंगले में रहे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तेजस्वी यादव 2 बार इस बंगले में रहे, मतलब 2 बार वो उप मुख्यमंत्री बने, तो दोनों बार जो है वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो अब सवाल यह है कि क्या मिथक इस बार यह टूटेगा, नहीं टूटेगा, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खबर यही है कि तेजस्वी यादव जिस रास्ते से अक्सर निकला करते थे उस रास्ते पर अब नहीं चलेंगे सम्राट चौधरी। उसकी 4 दीवारी करवाई जा रही है, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी और जदयू में तकरार की खबरें आ रही है। आपस में बीजेपी और जदयू के नेता भिड़ रहे हैं, क्या कारण है सर? फिर से इन दिनों बयान आने लगा है, भाजपा के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, और इस बार उन्होंने फिर एक बड़ा मुद्दा उठाया है और सीमांचल को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो सीमांचल का इलाका है, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, इन सब इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया जाए। तो इसी को लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है और बीजेपी और जदयू के नेता हैं वो आमने सामने आ गए हैं। और जो बचौल हैं उनका यह कहना है कि कुछ सीमांचल के इलाके तो हैं ही, इसके अलावे भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर हिंदू की जो बहनें हैं, माँ हैं, उन पर खतरा है।
और कह रहे हैं कि जैसे दरभंगा के हालात अच्छे नहीं हैं, और भी कुछ ज़िले हैं, सीमांचल के ज़िले तो हैं ही, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सावधानी ज़रूरी है और सतर्क हो जाना चाहिए, वक्त आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान बनने का भी जिक्र किया, लेकिन जो मूल बात है उनका यही डिमांड है, उनकी यही मांग है कि सीमांचल के जो ज़िले हैं, जिस इलाके का भी, जिस जिलों का भी हम चर्चा कर रहे थे, तो उन सब जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। अच्छा, ये पहली बार मांग नहीं है, बचौल ये कर रहा है, इससे पहले भी कई नेताओं ने, भाजपा के कई नेताओं ने इस मसले को उठाया है और कई बार यह चर्चा छिड़ी भी है। ये जो इलाका है, इस गलियारे को बहुत जल्द जो है केंद्र जो है इस पर कोई बड़ा फैसला लेगा, अलग स्टेट बनेगा, तमाम तरह की इस पर बातें होते रहती। अब फिर से एक बार यह रंग पकड़ने लगा है ये मुद्दा, और यह भी कह सकते हैं करिश्मा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इन सब दृष्टिकोण से भी लोग देख सकते हैं, दर्शक समझ ही जाएंगे क्या है। हालांकि जो जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है, राजीव रंजन ने कहा है, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए में जो है रार जो है फिर से छिड़ गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, अब सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आखिर क्यों सर उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी अचानक? ये जो खबर आईबी के इनपुट के आधार पर किसी भी जो भी आईपी होते हैं उनकी सुरक्षा घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है। तो आईबी से इनपुट मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है चिराग पासवान को मिलेगी। गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र की एक घटना है जिसमें पिछले शनिवार को अज्ञात लोगों ने, जो चिराग पासवान के पिता हैं दिवंगत रामविलास पासवान की जो प्रतिमा, जो उसको नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद इस तरह का इनपुट आईबी को मिला होगा और इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक जो है आदेश जारी किया है। अब इसके तहत जेड कैटेगरी की सुरक्षा, पहले एसएसबी के जवान जो थे वो चिराग पासवान की सुरक्षा में लगे हुए थे, अब सीआरपीएफ के जवान जो हैं चिराग पासवान की सुरक्षा करेंगे, जिसमें कुल 33 सुरक्षाकर्मी रहेंगे इनकी सुरक्षा में, चिराग पासवान की सुरक्षा में। और इसमें खास ये है कि इनमें 10 हथियारबंद जो सुरक्षाकर्मी रहेंगे वो हमेशा उनके आवास की सुरक्षा में लगेंगे, जबकि 6 पीएसओ का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे चिराग पासवान की सुरक्षा में रहेंगे। 3 शिफ्टों में सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे और जो प्रशिक्षित जो ड्राइवर होते हैं वो भी इनको मिलेगा इस सुरक्षा के तहत। और ये है कि उनकी सुरक्षा को और पुख्ता की जाए, कोई कहीं पे मतलब चूक नहीं हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। और अपने दर्शकों को बता देते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो इन दिनों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम है फ्रांस में, और वो आधिकारिक यात्रा पर हैं इन दिनों, और 11 अक्टूबर को वो फ्रांस गए थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।